As we are talking about the causes of migration, the push factor, these are very important when we really need to understand the causes of migration. अगर हमने माइग्रेशन के कॉजेज़ को देखना है, अब वो पुश फैक्टर कौन से हैं? अगर हम सिर्फ पुश फैक्टर की डेफिनेशन की तरफ जाएँ, पुश फैक्टर्स वो फैक्टर जो कि कंपेल करते हैं, लोगों को मजबूर करते हैं ड्यू टू डिफरेंट रीज़न, ड्यू टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू डिफरेंट कॉजेज़ दैट पीपल हैव टू लीव दैट प्लेस एंड दे हैव टू गो टू सम अदर प्लेस। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको मिसाल के तौर पर कहूँ, एग्रीकल्चर क्योंकि रूरल एरियाज़ में एक मेन आपका एक ऑक्यूपेशन है, अगर वहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी हो, डिस्पाइट ऑफ हैवी द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन अ सर्टेन एरिया, पीपल आर अनएम्प्लॉयड और पीपल आर अंडर एम्प्लॉयड। डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं वर्ड्स अंडर एम्प्लॉयड की, ये वो लोग हैं जो या डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, ये तमाम अंडर एम्प्लॉयमेंट में ख़ास तौर पर सम टाइम यू हैव अ सर्टेन कैपेसिटी, यू हैव अ सर्टेन इवन एजुकेशनल फैसिलिटीज़, एजुकेशनल अटेनमेंट्स आपके पास होती हैं, आपके डिफरेंट क्रेडेंशियल्स जो हैं वो आपके बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलती और आप मजबूर होते हैं कि आप किसी ऐसे काम को करने में मजबूर होते हैं जिसमें आपको उसका जो आउटपुट है या उस पे जो इनकम आपको जनरेट कर सकते हैं वो बड़ी लो होती है। डिस्कास एम्प्लॉयमेंट भी रूरल एरियाज में बड़ी कॉमन है कि यू आर वर्किंग फॉर 16 आवर्स अ डे बट यू आर नॉट पेड, योर वर्क इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड। और ये ख़ास तौर पे ये ख़वातीन के लिए, ये जो ख़वातीन के जेंडर है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूरल एरियाज में डिस्कास अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि लोगों के मौशी हालात सही नहीं होते, मर्द और ख़वातीन काम कर रहे हैं, ख़वातीन में भी सम टाइम ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, घरों में इन्वॉल्व हैं, खेतों में भी काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट पेड, उनको पे नहीं किया जाता। इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो आपकी पुअर इकोनॉमिक कंडीशन है, लैक ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। आपका एनएसआर सिर्फ एक ट्रेडिशनल, अगर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के इज़ द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री की एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन कहलाती है। हाउएवर अगर एग्रीकल्चर के साथ एग्रीकल्चर को स्टैंडर्डाइज़ ना किया जाए, एग्रीकल्चर को आपने साइंटिफिक मेथड्स पे नहीं चला, एग्रीकल्चर के साथ आपने और शोबों को एसोसिएट नहीं किया, तो दैट विल बी रिजल्टेड इनटू लो प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, एडवांसमेंट आएगी। फिर आपके नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो गए विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द प्रेशर ऑफ द पॉपुलेशन, आपके नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होते हैं, नेचुरल क्लेमिटीज आते हैं, कहत आ गया। अब पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर देखिए रूरल माइग्रेशन मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ स्टिल देयर आर नंबर ऑफ एरिया जो कि बारिश के पानी पे इन्हिसार करते हैं और लोगों की बहुत बड़ी तादाद का एग्रीकल्चर के अंदर ही जो है उनका लाइवलीहुड जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है। अब बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड बिकॉज ऑफ दी जो हमारा क्लाइमेट आहिस्ता आहिस्ता बड़ी तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है और दुनिया जो है वो एक वार्म टेम्परेचर की तरफ ज़्यादा बढ़ी है, बारिशें कम हो रही हैं, तो जब बारिशें नहीं होंगी, कहत और इस तरह की जो आपके आफात का सामना अक्सर किसानों को करना पड़ता है। फिर डिफरेंट किस्म की आपके गवर्नमेंट सपोर्ट आपके पास नहीं है, किसानों को वो आपको पे बैक नहीं होती, उनकी ना एफर्ट्स पे बैक होती हैं। ये तमाम चीज़ें फिर लोगों को मजबूर करती है, दे हैव टू लीव इन द सर्च ऑफ गुड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, तो वो फिर मूव कर देते हैं। दुनिया भर की जो ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ड्यू टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लैंड मैन रेशो, एक पॉपुलेशन क्योंकि इतनी ज़्यादा है तो जो लैंड मैन रेशो है, यानी जितने इंसान क्या उतनी हमारे पास लैंड अवेलेबल है, इट हैज़ डिक्लाइंड एंड इट हैज़ रिजल्टेड इनटू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसका फिर नतीजा यकीनी तौर पर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। Introduction of the capital intensive methods of production in the agriculture sector and mechanization of the certain procedures या processes, ये reduce कर सकते हैं। You have to, this is very pivotal, this is very important, we have to have mechanize करना पड़ेगा अपने किसानों को। पाकिस्तान के perspective में क्या कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको ये मालूम है कि हाउ मेनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ वी हैव इन पाकिस्तान। Isn't it not significant for the people of Pakistan to have a proper understanding, to have a proper know-how, to have proper knowledge of agriculture and then they work on the agriculture? नहीं, हम अपने रवायती पेशों की तरफ चलते हैं और लोगों को उतना पे बैक उनको नहीं मिलता और उनकी अगली नस्लें फिर मजबूर होकर शहरों की तरफ आती हैं। शहरों में अर्बनाइजेशन पे हम बात कर चुके हैं, वो एक और इशू है। जब हमारे शहर अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वहाँ पे हमें इश्यूज़ बड़े सीरियस हमें फेस करने पड़ते हैं।
सो द नॉन अवेलेबिलिटी, जब ऑल्टरनेट सोर्सेज नहीं होंगे, कोई ऐसी मुतबादल इनकम नहीं होगी एग्रीकल्चर के अलावा, तो ये यकीनी तौर पर ये वो पुश फैक्टर है जो लोगों को मजबूर करता है कि लोग अपने शहरों से छोड़ के, अपने नेटिव टाउन्स को छोड़ के दूसरे टाउन्स में मूव करें।